हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, यानी कि एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है ह्यूमन प्रेगनेंसी की 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ को हम कह सकते हैं 270 प्लस 10 डेज। ठीक है, 270 प्लस 10 डेज होता है। 270 प्लस 10 डेज और 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। इसके बीच में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब एक ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक्स का। ठीक है, और कॉल इसको कहते हैं हम क्या 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड ए गेस्टेशन पीरियड। इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो 9 मंथ यानी कि एक तरह से कहते हैं फर्टिलाइजेशन से होने से लेके, ठीक है, जब डिलीवरी जब तक नहीं हो जाता ना उस पीरियड को, यानी कि जिसमें बेबी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, बेबी का ग्रोथ हो रहा है, किसमें बेबी का ग्रोथ हो रहा है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्जन एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यूट्रस में, उसको एंड प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद उसको एक्सपल्जन या डिलीवरी ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो क्या होता है, जब फुल्ली फीटस है ना, यानी कि बेबी जो फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो मतलब वो तैयार हो जाता है, तो बोलता है, वही मैसेज पे हो जाता है सबसे पहले। तो बोलता है दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी फ्यूटस हो गया, फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, यानी इसी को क्या कहते हैं, अगर चाइल्ड के बर्थ होने यानी डिलीवरी के प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये हमारा पार्चुरेशन कहते हैं, इसको याद रखना है इसको। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्चुरेशन क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना ही, अगर आता रहेगा तभी जवाब दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है मेनली पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। तो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, न्यूरो इंडोक्राइन यानी कि इंडोक्राइन यानी हार्मोन रिलीज होगा मेनली। ठीक है, हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, एंडो मतलब होता है डक्ट। ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन, जो एक होता है हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो ये है क्या, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है इसमें। तो ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, द सिग्नल, अब सिग्नल कौन देता है पार्चुरेशन करने के लिए, अब सिग्नल मिलता होगा ना सबसे पहले। तो कोई चीज जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक पार्चुरेशन हो नहीं सकता, यानी डिलीवरी नहीं हो सकता। तो सिग्नल कौन देता, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट द fully developed fetus and the placenta which induce the mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। देखो मेनली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो कौन सबसे पहले, मतलब ये कौन, मतलब ये देता है मैसेज, ठीक है, ब्रेन को कि हाँ भाई अब बेबी, मतलब फुल्ली, मतलब ये बोलता है कि प्लासेंटा और बेबी है ना, फीटस दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि मैं तो फुल्ली डेवलप हो चुका है, मुझे अब अंदर नहीं रहना, मुझे निकलना है। तो प्लासेंटा और फीटस दोनों मिलके ये मैसेज देते हैं हाइपोथैलेमस को। ठीक है, मैसेज देते हैं। ठीक है, तो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसको कहते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। यहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑक्सीटोसिन फ्लूइड निकलता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन फ्लूइड निकलता है। इसके बाद कहता है माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके बाद फीटल का इंजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, इसके बाद डिलीवरी हो जाती है। ये का मतलब मैसेज मेनली देते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलता है, मैसेज, इसके मैसेज देने के बाद ये मैसेज पहुंचाता है कौन, फीटस और प्लासेंटा दोनों मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं कि हम तो फुल्ली मतलब पूरे तरीके से डेवलप हो चुके हैं, तो हमें बाहर निकलना है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, तो क्या होता है, ब्रेन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज द ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, फ्रॉम द मैटरनल प्यूटरी में। ठीक है, मैटरनल प्यूटरी में। अब देखो मेनली क्या होता है कि कभी कभार अगर जैसे 270 प्लस 10 डेज मैंने बताया, ये टाइम कंप्लीट होने के बाद भी अगर डिलीवरी नहीं होता है, तो क्या होता है कि एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। वो पूछ लेता है कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस इंजेक्शन नाम का ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है ना, वो उस चीज़ का वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो डिलीवरी होगा। ठीक है, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स होगा तो डिलीवरी होगा बेबी का। ठीक है, अगर क्योंकि टाइम पीरियड फुल्ली फीटस डेवलप हो चुका है, टाइम पीरियड 270 प्लस 10 डेज यानी कि 280 डेज मतलब हो क्रॉस कर गया, तो ये मतलब मदर के लिए, बेबी के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर डॉक्टर ने जो डेट दिया है मेनली डिलीवरी का, यानी कि ठीक है,
तो उस डेट पे अगर आपका 270 प्लस 10 डेज मेनली दिए, 10 डेज के अंदर मेनली दिया जाता है, इसलिए 270 प्लस 10 डेज कहते हैं। तो मेनली इसमें ये हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मतलब जो डॉक्टर डेट देता है उस डेट में अगर नहीं होता है तो डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्रिन मसल, ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करता है, यूट्रिन मसल से, एंडोमेट्रियम मसल्स होता है ना, हमने पढ़ा था एंडोमेट्रियम मसल्स होता है, वहाँ पे एक्ट करता है यूट्रिन मसल्स एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कौन ज़्यादा देता है, स्ट्रॉन्ग, मायोमेट्रियम देता था ना, विच इज टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डिलीवरी होता है, ठीक है। द साइमल्टेनियस stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin। अब देखिए यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन होता है, कंटिन्यू लगातार होता है, रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर, जब तक पूरी तरीके से बेबी डेवलप मतलब बाहर नहीं निकल जाते हैं, ठीक है, यानी डिलीवरी नहीं आती तब तक। द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा मेनली हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये भी दिस, जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ना, वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी मतलब एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना मिल्क का सीक्रेशन भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवरी द प्लासेंटा आल्सो एक्सपेल्ड, प्लासेंटा भी बाहर निकल जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। देखो बाद में मतलब बेबी के डिलीवरी के बाद प्लासेंटा मतलब यूजलेस रहता है वो, ठीक है, यूजलेस रहता है तो वो भी बाहर निकाल के हटा देते हैं, आउट ऑफ द यूट्रस कर देते हैं। अब पूछा है व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट द इंड्यूस, मैंने कहा था डॉक्टर क्या इंजेक्ट करता है, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है क्या इंजेक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मेनली क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन ही होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, पढ़ लिया हमने। तो किस चीज़ का इंजेक्ट क्या करता है, वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं द मेमरी ग्लैंड, अब मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, मेमरी ग्लैंड द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, डिफरेंस होता है, स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, जैसे ऑक्सीटोसिन के जस्ट रिलीज होते ही ये भी अपना काम शुरू करता है, कौन, मेमरी ग्लैंड, यहाँ भी लैक्टेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लैक्टेशन जो है हार्मोन का नाम है, तो इलेक्ट्रेशन है ना, तो ये अपना काम शुरू कर देता है और मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करता है। तो मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस का लैक्टेशन, तो लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द हेल्प्स ऑफ द मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न बेबी, और न्यू बॉर्न बेबी को फीड करने के लिए, ठीक है, वो तो खाना खा नहीं सकता, मिल्क एक मदर मिल्क। अब 6 मंथ तक मदर मिल्क कंपलसरी होता है कि बेबी को, ठीक है, बेबी को जरूरी होता है, ठीक है, 6 मंथ तक मिल्क लिखा जाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 6th मंथ होना चाहिए मिल्क। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। देखो जैसे कहते हैं ना माँ का पहला दूध होता है, कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम होता है, इसमें कहते हैं सेरेबल मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं इसमें बेबी को, जैसे मतलब उसके प्रोसेस में मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसके मतलब बॉडी में हेल्प करता है हर चीज़ में, ठीक है, न्यूट्रिशन देता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग देखो, अब कोलेस्ट्रम जो होता है इसमें मेन इम्यूनोग्लोबिन होता है, IgA होता है, कौन सा होता है, IgA, ठीक है। ये कौन सा होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है, ये पैसिव इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी होती है इसमें मेनली, ठीक है। तो इस पे IgA, ठीक है, कोलेस्ट्रम में IgA होता है, इसमें बहुत काफ़ी कुछ होता है, इसमें IG कोलेस्ट्रम होता है, ये इसका मतलब कलर कैसा, येलो कलर का होता है, ये मेनली येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का होता है, थोड़ा डार्क होता है, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल डेवलप रेजिस्टेंस टू न्यूबॉर्न बेबीज। द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, यानी शुरुआती दिनों में पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी, यानी कि हेल्दी बेबी के हेल्दी होने के लिए 6th मंथ तक मेनली, कब तक इन्फेंट को एक करता है ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी को, कब तक, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मेनली 6th मंथ तक कहा जाता है, 6th मंथ तक कंपलसरी है, 6 मंथ्स मेनली 6th मंथ, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं तो इस पर ध्यान देना,
ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है, आईजी होता है, कौन सी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये कलर पूछेगा कौन सा कलर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब तक जरूरी है मिल्क का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कराना, कब तक मतलब जरूरी है, मतलब मेनली कंपलसरी है, तो मेनली डॉक्टर्स भी प्रिफर करते हैं 6 महीने तक जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गया। एक ये हर क्वेश्चन हो गया, काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसके बाद ये हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। देखो तुम लोगों को समरी भी पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन समरी से ही पूछ लेता है। समरी से मतलब जो चीज़ चैप्टर में नहीं दिया रहता है ना, वो चीज़ कभी कभार किसी किसी समरी में दिया जाता है किसी किसी चैप्टर में, तो इसलिए समरी पे हमें मेनली फोकस करना है। ठीक है, तो समरी पढ़ना है हमें। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड खत्म होता है। ठीक है, तो अब हम लेक्चर एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर।